जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका अपना पंडित शुभम कौशिक, राष्ट्रीय गौ सेवा संघ से राष्ट्रीय सचिव। भाई, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है। आज बहुत दिन बाद मेरे से रुका नहीं गया, इसलिए मुझे आपके सामने वीडियो के जरिए प्रस्तुत होना पड़ा है। बात है, एक सपा के नेता हैं, बड़े नेता सपा के माने जाते हैं, प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया भी था, उसमें बताया भी था कि कोई भी मुंह उठा के चलाता है और ब्राह्मणों को ट्रोल करना शुरू कर देता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, क्या राजनीति ब्राह्मणों पर बोलने से ही होती है? क्या जातिवाद फैलाने से ही होती है? राजनीति में आने के बाद व्यक्ति का काम समाज के हितों की लड़ाई लड़ना होना चाहिए, समाज के रुके हुए कामों को पूरा करना होना चाहिए, ना कि समाज में त्रुटियां फैलाने का होना चाहिए, समाज में अभद्रता फैलाने का होना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारे बड़े हमेशा से बताते आए हैं, हमारे बड़ों ने हमें हमेशा से ये बताया है कि जितना सम्मान ब्राह्मणों का गुर्जर समाज करता था या करता है, इतना सम्मान किसी समाज ने ब्राह्मणों का नहीं किया। लेकिन आज राजकुमार भाटी जी एक अच्छे नेता हैं और उनके पास बोलने की वो कला है जिससे हर व्यक्ति भावुक हो सकता है और एक अच्छी राजनीति की पहल कर सकता है। वरिष्ठ कार्यकर्ता सपा के वो रहे हैं, लेकिन आज उनके बयान से, आज उनके इस निर्णय से, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने के निर्णय से हमें ऐसा लगता है कि शायद गुर्जर समाज वो समाज है जो ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं करता। इस चीज पर क्या राय है, दो टूक कमेंट में आप भी बता करके जाइएगा, क्योंकि कम से कम उन बड़ों के सम्मान को तो देखिए जिन्होंने, आपके बड़ों ने सदा से ब्राह्मणों का सम्मान किया है। क्यों किया है? आप बेवजह किसी एक जाति को वायरल होने के बहुत तरीके हैं भाटी जी। वायरल होने के लिए बहुत ऐसे काम किए जा सकते हैं, जन समस्याएं सुनी जा सकती हैं, उन गरीबों की समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है जिन्होंने आपको उस गद्दी तक पहुंचाया है। लेकिन ब्राह्मण को ट्रोल करने के बाद अगर आपके मन को शांति मिलती है तो आप शांत ठीक हैं, लेकिन मिल जाए तब ना, मिलती तो नहीं है ना। जो ब्राह्मण कर्मकांडी वेद पाठी है, जो ब्राह्मण दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं, जो ब्राह्मण हर उस व्यक्ति के व्यवस्था देख रहे हैं और जीने की व्यवस्था करते हैं, मरने की व्यवस्था करते हैं, पैदा होने की व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मण की आवश्यकता बच्चे के पैदा होने से बच्चे के मरने तक, बुढ़ापे तक ब्राह्मण की व्यवस्था चलती है बनाई हुई। उस व्यवस्था को आपने 1 मिनट में खत्म कर दिया, व्यवस्था खराब कर दी। क्या आपसे जुड़े हुए बच्चे इन ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे? किस प्रकार का जहर घोल रहे हैं हम भाटी जी? भविष्य में ये जहर किस तरीके से पनपेगा, क्या आपको पता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाटी जी, संयम में रहिए और अपनी जबान को भी संयम में रखिए। ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो दें, उसके बाद आपका कहीं कोई पद या कद ना रहे। ब्राह्मण ने किसी का कुछ लेकर के नहीं खाया है कि कोई भी आता है, अरे ब्राह्मण को आपने 151 रुपये दिए, लेकिन अपने ग्रह नक्षत्रों का सुधार करने के लिए दिए। कितना बड़ा दिल है ब्राह्मण का। एक छोटी सी दक्षिणा में आपके कष्ट काटने का जो एक हुनर रखता है वो ब्राह्मण रखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी ज़बान को संयम में रखिए। अगर हम असंयमित हो गए तो भारी पड़ेगा।
रही बात, आप बोलते हैं ना कि हमारी सरकार क्यों नहीं आती, आपकी काली जुबान की वजह से आपकी सरकार नहीं आती। बीजेपी कम से कम ब्राह्मणों का तो सम्मान करती है, इसीलिए सत्ता में है। आप तो वो दिमक हैं जिस लकड़ी में लग जाए उसको ख़त्म कर देते हैं, जैसे आपने देश को ख़त्म किया था अपने समय पर। समझ जाइए, अब भी समय है। कुछ समय के बाद आपकी खुद की अर्थव्यवस्था बिगड़े मिलेगी। आप किसी की नेतागिरी क्या करेंगे, आप चाटुकार हैं, चाटुकारिता करते हैं आप पार्टी जी। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके, ब्राह्मण जब भी जोड़ता है हाथ जोड़ता है, आपके सामने भी हाथ जोड़ रहा है ब्राह्मण, सुधर जाइए। हम सुधारेंगे तो तकलीफ होगी भाटी जी। जय गौ माता, जय श्री।